अक्सर आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिधर पेरेंट्स या बच्चे शेयर करते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत गरीबी में पले बड़े थे। उनके पास खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी नहीं थी। वो 5 बाय 5 कमरे में रहते थे। बहुत मेहनत से उन्होंने पैसे कमाए थे। पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे, मम्मी बर्तन धोने के लिए जाती थी और उन्होंने सारे पैसे मेरे एजुकेशन में लगा दिए। तब मैंने पूरी जी-जान से पढ़ाई की और मुझे नौकरी लग गई। अब हमारी सिचुएशन घर की बदल गई है। अब हमारे पास 2 बीएचके है खुद का। ऐसी कहानी आप सुनते हो। तो इस केस में क्या होता है, उस बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़ीरो पे होते हैं, इधर ज़ीरो। तो उनका जो बच्चा होता है, उसके लिए जो बच्चा भी इधर है, राइट? तो उस बच्चे के लिए पूरी दुनिया है कॉन्कर करने के लिए। इट्स लाइक जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास सब कुछ खुला मैदान है। तो उस बच्चे से एक फैमिली के एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा नहीं होते कि हमसे उसने ज़्यादा कमाया थोड़ा बहुत, ये सक्सेसफुल बना है। अब बात करते हैं ऐसे फैमिली की जिसमें उस बच्चे के पेरेंट्स ही सक्सेसफुल हैं। अब जिसके पेरेंट्स पहले से ही ऐसे ज़ीरो से स्टार्ट किया था उसके पेरेंट्स ने, उन्होंने जॉब की या कुछ भी बिज़नेस वगैरह किया, इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टीज़ खरीदी, बेची, उससे उनको रिटर्न आए। उन्होंने फिर इधर-उधर इन्वेस्ट कर दिया, आरडी, एफडी, स्टॉक्स, ये वो सब, कोई प्रॉपर्टी खरीदती रखी है, रेंट पे चढ़ा दी है। अब अब ये पेरेंट्स ज़ीरो से स्टार्ट करके अभी वो सक्सेसफुल है। ये जो बच्चा होता है, इस पे और एक्सपेक्टेशंस आते हैं कंपेयर टू वो बच्चा जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पेरेंट्स के पास कुछ नहीं था। क्योंकि क्या होता है, इसके पेरेंट्स भी अगर मान लो एक जॉब से ही ऊपर गए, तो आज के टाइम में जॉब्स का सिचुएशन आपको पता है। जो एक बेस सैलरी 10 साल पहले थी, अभी भी बेस सैलरी उतनी है, अराउंड 17-18 हज़ार। और आपके पेरेंट्स के टाइम में मान लो आपके पेरेंट्स पैदा हुए थे 1950s या 60s में, तो पार्ले जी का एक बिस्किट, एक पैकेट भी 50 पैसे में मिल जाता था। 4-5 रुपए में महीने का राशन निकलता था इन लोगों का। उस टाइम में उन्होंने मेहनत करके जॉब वगैरह कमा दी और तब पैसे के रेट भी बढ़ गए। तो उनके टाइम में वो इन्फ्लेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स पाना थोड़ा बहुत आसान था। अभी आप देख रहे हो, बेस सैलरी किसी की बढ़ भी नहीं रही, सब एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और आप अगर आपका प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच भी रहे हो, आपका लाइफ निकल जाएगा ईएमआई भरते हुए। ऐसा सिचुएशन है अभी। एक एवरेज इंसान को अभी के टाइम तुम्हारे पेरेंट्स जितना सक्सेसफुल बनना बहुत डिफ़िकल्ट है, अनलेस आप कुछ हट के कर रहे हो। कोई आईटी इंजीनियर वगैरह हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियर, या फिर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे हो जिसकी हाई डिमांड है और जिस फील्ड में ज़्यादा कोई घुस नहीं रहा। इवेंचुअली क्या होगा, आपको आपकी प्रॉपर पेरेंट्स के एसेट्स, जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स है, वो आपके नाम पे हो ही जाने वाले हैं। लेकिन उनके जब वो पेरेंट्स आपके गुजर जाएंगे, लेकिन तब तक आप ऐसे थोड़ी बैठे रहोगे। तो इस केस में ऐसे बच्चे की बहुत बेइज्जती होती है। वो बच्चा खुद की भी बेइज्जती करता है। वो यही सोचता है कि अरे मेरे पेरेंट्स ने सब सक्सेसफुल है, मैं देखो मैं ज़्यादा उनके आगे नहीं बढ़ रहा। वो पेरेंट्स भी दुखी होते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये बच्चा है, ये हमसे आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो वो भी अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि हर एक पेरेंट्स को लगता है, राइट, कि उनका बच्चा आगे निकले। वो बच्चा भी पीछे रहता है और वो पेरेंट्स को भी एक पीयर सर्कल में एक्सपेक्टेशन बनता है कि आप इतने सक्सेसफुल हो, आपका बेटा भी बहुत कुछ कर रहा होगा। तो आपके पेरेंट्स उनको झूठ बोलते हैं कि हाँ वो कुछ कर रहा है, अभी उस काम में बिजी है, एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ये वो सब चीज़ें। तो इस चीज़ में आप एज अ मैन, मतलब मैं मैन के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़कियों का क्या है, लड़की इवेंचुअली किसी पैसे वाले लड़के को देखती है और उसके साथ सेटल होती है, किसी सिम को पकड़ती है, वो पैसे वाले सिम को। तो इस केस में इस पे सोल्यूशन ये है, एज अ मैन, आपके पेरेंट्स अगर सक्सेसफुल हैं, तो पहली चीज़, अगर वो ओपन माइंडेड है, बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो आपको पैसे देंगे जिससे आप कुछ कुछ ट्राई कर सकते हो, खुद का बिजनेस छोटा मोटा। और वो बिजनेस भले ही भी आप करोगे, तो किधर ना किधर आपको ऐसा लगेगा कि ये पैसे मेरे नहीं हैं। तो इवेंचुअली थोड़े बहुत जो कुछ भी डिसीजन होंगे वो आपके पेरेंट्स लेने वाले हैं, तो आप में वो कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहने वाली। तो ये मेरे पास ऐसी केस है हमारे फैमिली में। मतलब मेरे पेरेंट्स, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ तोफ काम किया उन्होंने, लेकिन वो ज़ीरो से स्टार्ट किया और अभी एक कंसिडर लेवल पे हैं। तो उनसे कंपेयर किया तो मैं उस लेवल पे अभी नहीं हूँ। और मेरा नेक्स्ट काम होगा कि मुझे उनके एसेट्स बाद में मैनेज करने हैं। तो अभी के फ्री टाइम में मैं क्या करता हूँ, ऑफ कोर्स जॉब करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मेरी इतनी सेविंग नहीं हुई थी। हाँ, मेरे पेरेंट्स दे देंगे मुझे पैसे, लेकिन मुझे वो लेने नहीं है ऐसे ही कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहती। तो इस केस में अभी करो कुछ, आप
कुछ तो सर्वाइवल के लिए तो जॉब करो ही, और साइड बाय साइड आप कुछ तो ऐसा ट्राई करो, छोटी मोटी चीज़ जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म सोच के करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इससे मुझे अभी ज़ीरो रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मैं अपना रोज़ टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे वीडियोस बना के रोज़ डाल रहा हूँ, भले ही व्यूज़ आए ना आए, कभी ना कभी कुछ तो हिट होगा इससे। तो दूसरा स्टेप ये है कि आपको आपके पेरेंट्स से थोड़ा दूर रहना है। आप अगर आपके पेरेंट के साथ रहोगे, आपको वो हर दिन ऐसा रियलाइज़ होगा कि आप हमेशा पीछे हो लाइफ में, तो वो आप में एक मेंटल टोल लेगा, और आपकी क्रिएटिविटी ही मर जाएगी। और ऊपर से आपके पेरेंट्स भी आपको मतलब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि यार नया कुछ ट्राई कर, ये नया जॉब ट्राई कर जिससे थोड़ी ज़्यादा सैलरी हो, ये चीज़ें होने वाली हैं। तो एज अ मैन आपको थोड़ा अकेला रहना है और चीज़ों पे थोड़ा काम करना है, क्योंकि आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, तभी आप चीज़ों को कुछ एग्जीक्यूट कर पाओगे। और आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, ऐसा नहीं कि कुछ आज ख्याल आया तो मैं ये चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए लग जाऊँगा। आप ऐसे सोचो 10 साल बाद भी उस चीज़ में उतनी डिमांड या सप्लाई वाला ये फॉर्मूला चलेगा क्या? ये समझने के बाद ही आप किसी भी फील्ड में घुसो। आप टाइम दे दो, कुछ भी चीज़ें जल्दी नहीं होती। आपके पेरेंट्स भी सक्सेसफुल रातों-रात नहीं बने थे, और आपके पेरेंट्स को आप समझाओ कि उस टाइम पे इकोनॉमी अलग थी, अभी इकोनॉमी अलग है। मैं इसका क्लासिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कुछ सक्सेसफुल पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं बने। पहले तो है वो अभिषेक बच्चन, फिर वो सचिन तेंदुलकर का बेटा, फिर वो जैकी श्रॉफ का बेटा। अब देख रहे हो, वो भले ही उनके पास पैसे हैं, लेकिन एक सचिन तेंदुलकर को लोग जानते हैं, उसके बेटे को उसके पापा की वजह से जानते हैं। तो उस बेटे पे भी वो प्रेशर होगा कि यार मेरा ही खुद की कुछ आइडेंटिटी नहीं है, मुझे अपने पापा की वजह से जानते हैं। तो उसके पास जो अभी वो पैसे हैं उनके उस फैमिली में, उसको उस पैसे की ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो उसको पता है कि यार ये पैसे तो मैंने तो मेहनत नहीं की है, वो पहले से इधर थे, इसमें मैं पैदा हुआ हूँ। तो उसमें वो अनरियलिस्टिक प्रेशर होता है। जब वो बैटिंग या बॉलिंग करने जाता है तो जो ऑडियंस होती है, वो हमेशा उसने थोड़ी-सी भी गलती की तो वो ऑडियंस हमेशा उसको सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करेगी कि बाप देखो क्या-क्या करता है, बेटा देखो ये देखो, एक बॉल नहीं डालनी आती। तो ये सब पैरेंटल सोसाइटल प्रेशर आता है ऐसे बच्चों पे जिनके पेरेंट्स सक्सेसफुल हैं। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके बारे में यूजुअली कोई बोलता नहीं। सब लोग सक्सेस स्टोरीज़ में यही बोलते हैं कि मैं गरीब था, गरीब बैकग्राउंड से हूँ, मैंने मेहनत की, अब मेरे पास मर्सिडीज़ है। लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता जिनके पेरेंट्स के पास पहले से ही मर्सिडीज़ है, लेकिन वो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल पे ही पैदा हुए जिधर पेरेंट्स सक्सेसफुल है, तो उन पे वो प्रेशर होता है कि वो और कैसे सक्सेसफुल बने, और वो ऐसे ग्रोथ जल्दी नहीं होती। तो उनकी आधी आधी उम्र उधर ही निकल जाती है। उस पे उनको पूरी बेइज़्ज़ती झेलनी पड़ती है पेरेंट्स से, पेरेंट्स के दोस्तों से। मतलब वो इंडियन सोसाइटी ऐसे ही काम करती है। अब क्या कर सकते हैं? अब ऐसे भी घर छोड़ के तो नहीं जा सकते, मैं बैग भर के जा रहा हूँ। आप जैसे उससे दूर रह सकते हो पेरेंट्स से, और आप अकेले में काम कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो कमेंट में लिख देना। आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस है, आप भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पेरेंट्स सक्सेसफुल हैं, अब अगर आप ऐसा मानते हो तो, और अपनी स्टोरी आप नीचे लिख सकते हो, और भी लोग वो स्टोरी पढ़ के सीख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।